छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। कभी गोलियों की आवाज, आज लोकतंत्र की गूंज। नक्सलवाद छोड़ मुख्यधारा में लौट रहे हैं लोग। विधानसभा पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की यह तस्वीर बेहद खास रही है, क्योंकि जो कभी बंदूक की भाषा बोलते थे, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में माथा टेका है। सवाल, क्या ये बदलाव की असली आहट है? सरकार इसे बड़ी सफलता बता रही है तो विपक्ष सवालों के साथ सियासत कर रहा है। बस्तर में शांति की नई तस्वीर राजधानी रायपुर में दिखी है। आत्मसमर्पण का कर मुख्य धारा में लौटे 120 पूर्व नक्सलियों को समाज से जोड़ने के लिए विशेष भ्रमण कराया गया। दोनों दिनों में उन्होंने नंदनवन जंगल सफारी देखी और विधानसभा की कार्रवाई को करीब से समझा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास पर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया और पुनर्वास, रोजगार और भविष्य को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जो भी बंदूक उठाते थे, आज लोकतंत्र के सदन में बैठे दिखे हैं। तस्वीर भावुक है, लेकिन सियासत भी तेज है। वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर के आदिवासी के साथ न्याय जरूरी है। साथ ही कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल उठाया कि पुनर्वास राशि का भुगतान समय पर और निरंतर होना चाहिए, ताकि योजना बीच में बंद न हो। विधानसभा की ये तस्वीर उम्मीद जगाती है कि लेकिन असली परीक्षा अब है, क्या आत्मसमर्पण के बाद इन्हें स्थायी रोजगार और न्याय मिलेगा? क्योंकि बंदूक छोड़ना पहला कदम है, मुख्यधारा में टिके रहना सबसे बड़ी चुनौती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। नीति बहुत अच्छी है और हम लोग उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। 10,000 रुपया 3 साल तक उनको आर्थिक सहयोग के रूप में देंगे। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं, काम से भी जोड़ेंगे। शहर में अगर मकान बनाना है तो 4 डिसमिल ज़मीन, गांव में खेती करेंगे तो 1 हेक्टेयर ज़मीन, ये सब की व्यवस्था पुनर्वास नीति में है। और उसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी तादाद में पुनर्वासित हो रहे हैं। सरकार गोली के माध्यम से जल जंगल जमीन को खत्म कर रही है, पूंजीपतियों को दे रही है। नक्सली समर्पण का हम स्वागत करते हैं, नक्सलवाद खात्मे का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो गरीब आदिवासियों के साथ, जो निर्दोष आदिवासियों के साथ कार्रवाई हुई, उनकी जानें गई और जो कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रख के लोगों को गोली मारी गई आदिवासियों का, उसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हमारे पूरी ही प्रक्रिया में कहीं आत्मसमर्पण का शब्द है नहीं। पुनर्वासित हैं जिन्होंने सीमित परंतु व्यवहारिक और आवश्यक चर्चा करके मुख्यधारा में आना स्वीकारा, तो मुख्यधारा में लौटे हैं। भारत के संविधान को पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानते हुए आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज लोकतंत्र के मंदिर में सबने आकर के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा है। आज ये पूर्णतः आज जुड़े हैं लोकतंत्र से, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जो नक्सली भाई लोग हैं उनको यहाँ पर भ्रमण कराने लाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन उनको जो भ्रमण कराने लाए हैं तो उनको उचित व्यवस्था, उनको व्यवस्था, उनको आर्थिक जो सहयोग है वो अभी 1-2 साल दे के इन लोग बंद कर देंगे। मैं चाहती हूँ अगर आप आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, उनको व्यवस्था दे रहे हैं, तो इनको उनके आजीवन पूर्ण जितने दिनों तक आप दे सकते हैं उनको दिया जाए। तो चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रितेश बोहरे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रगति वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रगति जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। जो नक्सली मुख्य धारा में जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आज की तस्वीर बहुत भावुक कर देने वाली है। जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करता था, वो छिपते छिपाते चलते थे, आज वो लोग मुख्य धारा में चल रहे हैं और ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पहुंचने की इच्छा हर किसी को होती है। सबसे पहले प्रतिक्रिया प्रगति जी।
अनम्यूट करके बोलिए। इस तरह जबरिया नक्सलियों को विधानसभा का भ्रमण कराना, यदि आपने विधानसभा की कार्यवाही देखी होगी और रुपेश जी, जो रुपेश एक नक्सली, उसका यदि आपने इंटरव्यू सुना होगा, उनसे पूछा कैसा लग रहा है तो उन्होंने उत्तर दिया साधारण लग रहा है। देखिए, पीएम आवास तक नक्सलियों को लेके गए, परंतु आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलियों के पुनर्वास योजना की, कोई पुनर्वास योजना की किसी नीति को स्पष्ट नहीं किया, ना ही पुनर्वास योजना के तहत किसी को फायदा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देखिए, छत्तीसगढ़ से माओवाद समाप्त हो, नक्सलवाद समाप्त हो, कांग्रेस इसका समर्थन करती है, पुरजोर समर्थन करती है। मैं अपने यहाँ डिबेट में बोलती हूँ, इंडिया टीवी में भी ये कहूंगी कि कांग्रेस को इंडिया न्यूज़ नक्सली पर। और माओवादों से, इंडिया न्यूज पर भी यही बोलूंगी कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान यदि कांग्रेस ने किसी अपने नेताओं के रूप में यदि भुगता होगा तो वो माओवाद से। तो कांग्रेस को तो बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ से माओवाद का नामो निशान मिट जाए, परंतु ये मांग कर रहे हैं हम कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे, सरकार ये बताए कि जो आदिवासी निर्दोष नक्सली हिंसा में मारे गए या पुलिस से इनके मुठभेड़ के बीच मारे गए, उनके परिवारजनों के बीच के लिए सरकार ने क्या नीति रीति लाई, सरकार उसे स्पष्ट करे। रुपेश का बयान यदि आप पुराना देखेंगे यूट्यूब पर आज भी है, उन्होंने ये दिया है कि हमें पुनर्वास नीति से वंचित रखा गया है। यदि आप यूट्यूब में ये आज भी ये बयान है, आप उसे देखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सली नीति को सरेंडर को ले, जब सरेंडर हो रहा था तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और बस्तर के जितने भी गांव ठीक है प्रगति जी, 8,000 आप गांव हैं। YouTube को कोड कर रही हैं, आपको YouTube का वो बयान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज वाला जो दृश्य है वो आपको अच्छा नहीं लगा, वो सवालों के घेरे में है। ठीक है, देखिए, चलिए बिल्कुल ठीक नहीं, है मैंने रितेश डिबेट जी शुरू होने जवाब के दीजिए। पहले कहा कि ठीक हमें है, इससे YouTube वाला कोई- इनको बयान कोई बहुत प्रिय नुकसान लग रहा नहीं है, लेकिन बिल्कुल आज वाला नहीं, दृश्य जो है इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आज है। का आप रितेश जी, इंटरव्यू देखें, रितेश रुपेश जी, का आज का इंटरव्यू देखें, रितेश जी, उनसे पूछा गया कि कैसा लग रहा है तो उन्होंने उत्तर दिया कि चिल्लाने हमें से तथ्य साधारण नहीं लग आएंगे, रहा है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, बोलिए रितेश जी। इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे ऐतिहासिक दिन रहा कल का और आज का। माननीय विजय शर्मा जो हमारे छत्तीसगढ़ गृह मंत्री पुनर्वासी स्थापित लोगों को अपने निवास से भोज के लिए बुलाते, साथ ही विधानसभा और जंगल सफारी उनको दिखाते, जिन्होंने जंगल में लाल आतंक के अलावा उन्होंने इस प्रकार की शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा या लोकसभा में कैसे कार्रवाई होती है, संविधान किस प्रकार से काम करता है, राजनीति क्षेत्र के लोग नेता मंत्री किस प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं था। उनको जो पढ़ाया गया, उनको सिखाया गया, उन्होंने वो किया, लेकिन उनको गलती का एहसास हुआ, वो मुख्य धारा में लौटने का प्रयास किए और आज वो मुख्य धारा में लौट करके समाज में अच्छी दिशा में काम करने के लिए प्रयासरत है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी, इनके नेताओं को पेट में दर्द होने का काम आज पहले से हो रहा है, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद के खात्मे की बात भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार लगातार बात कर रही है, उनको सरेंडर कराने की बात कर रही हो, चाहे इनके नक्सली नेताओं को चुन चुन के मारने का काम छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, बस्तर को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त करने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं में के पेट में दर्द होने का काम है। ये बात करते हैं दोहरे चरित्र की, कि एक तरफ बात करते हैं माओवाद नक्सलवाद खत्मे की, दूसरी बात करते हैं जल जंगल जमीन की। अरे भाई, जल जंगल जमीन कहीं नहीं जाने वाला, जो आदिवासियों को था वो आदिवासियों को रहेगा। हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं नक्सलवाद के खात्मे की, हम बात करते हैं आम आदमी की सुविधाओं की, उनकी व्यवस्थाओं की, जो आज बस्तर में देखने को मिल रहा है। कुछ छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो है बवाल मचाना, इस प्रकार के प्रश्न करने की पुरानी आदत है। जब छत्तीसगढ़ में कई सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है तो उनको प्रश्न करते हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं तो नया मुद्दा आते हैं। इनके पास आज कोई छत्तीसगढ़ के अंदर या देश के अंदर कोई मुद्दा बचा नहीं, लेकिन जनता को भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए इनके पास पर्याप्त विषय है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रश्न भी इसमें एक प्रश्न भी था। प्रश्न ये कि जो प्रगति जी कह रही थी कि जो निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं उनको लेकर भी कुछ आप लोगों के दिमाग में, जहन में कुछ है, इस बात को थोड़ा दरकिनार मत करिए, इस पे भी बोलिए। जी देखिए, जो निर्दोष बताकर जिन ग्रामीणों को
गलती से जिनकी हत्या हुई है, मुझे लगता है कि उन ग्रामीणों की विस्थापन को लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और संवेदनशील है। उनको लेकर भी उनको रोजगार हो, चाहे उनको मुआवजे के रूप में कुछ देना हो, तो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और ऐसी बात अगर उठती तो मुझे लगता है कि पेपर की सुर्खियां और न्यूज़ चैनल की सुर्खियों में आ जाता, और हाँ, कांग्रेस आज बैठ के विधानसभा में सड़क उतर के आंदोलन कर रही होती। तो मुझे लगता है ठीक कि है। छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा बेहतर प्रगति काम जी, कर रही ठीक है। है, और ठीक है रितेश जी। प्रगति जी, क्या आपको लगता है कि कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने हो जो निर्दोष हो, आपको जैसा कि आप सब प्रश्न कर रही हैं, कुछ लोग ऐसे आंकड़े हैं क्या जिनको गलती से मार दिया गया या उनका कोई दोष नहीं था? कुछ 10, 20, 50, 100 कोई आंकड़े हैं क्या? देखिए, आंकड़े वहां निर्दोष आदिवासी मुठभेड़ में, हर मुठभेड़ में मारे जाते हैं। ये बात तो आंकड़े और आंकड़े वाली बात नहीं है, लेकिन निर्दोष आदिवासी किसी भी कहीं पे भी यदि घटना होती तो निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ यदि ये नक्सलियों को आत्मसमर्पण करा रहे हैं, नक्सलियों को पुनर्वास करा रहे हैं, तो इनकी नीति का श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि किन किन कितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया, किनको पुनर्वास नीति के तहत हमने फायदा पहुंचाया, पुनर्वास नीति के तहत हमने स्टेबल किया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दी, ये सब बातें। मैं एक बात आपका एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बस्तर में ये कहा कि बस्तर के गांवों को नक्सल मुक्त करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 85% बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका। 8,000 बस्तर में गांव, मतलब 6,000 गांव नक्सल मुक्त हो चुके। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया था कि नक्सल मुक्त होने के बाद हम गांवों के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछिए कि क्या विधानसभा घुमा देने से इनको पुनर्वास नीति मिल गई, जंगल सफारी घुमा देने से पुनर्वास नीति का फायदा मिल गया, या गृह मंत्री विजय शर्मा जी के साथ इन्हें लंच डिनर करा देने से पुनर्वास नीति का फायदा मिल गया? क्या इस बजट में जो 2-4 दिन पहले आया, उस बजट में कोई प्रावधान था क्या? रितेश जी से पूछिए कि रितेश जो जी, ठीक है, माननीय मैं गृह पूछ मंत्री लेता हूँ। अमित रितेश शाह जी ने जी, ये जो दिया था फोटो कि सेशन 1-1 हुआ, करोड़ रुपए वो अच्छे 6,000 जगह पे गांवों को घुमाए दिए गए, गए। भोजन भी बढ़िया कराया गया, ठीक है मैडम, मैं पूछ लेता हूँ। ये जो फोटो सेशन चला, अच्छे जगह घुमाए गए, बढ़िया खाना खिलाया गया, क्या चीजें उससे बदल जाएंगी क्या? जो हाथ हमेशा बंदूक पकड़ के चली और जिनका काम हिंसा था, इन सब चीजों को देख के क्या उनका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा? देखिए, ये एक प्रोत्साहन का विषय था, फोटो सेशंस कराने का विषय नहीं था। आपने देखा कि जब भी बात आती है आदिवासियों के शोषण की बात आती है, तो ये एक शुरुआत है कि उनको शहर दिखाया जाए, ये क्षेत्र दिखाया जाए जो कभी देखे नहीं। ये प्रोत्साहन का विषय है, ये उनके क्या बोलते हैं, उनकी सुविधाओं का विषय नहीं है। जब बात हो रही है केंद्र के जो गृह मंत्री, मैं आपको बता दूं हमारी जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026, मुझे लगता है 1 माह का समय अभी पूरा बाकी है। तो समय का इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो जो अभी तक कहा है उसको हमने किया है। और जो बात आज पंकज वाजपेयी जी आपके चैनल के माध्यम से कह रही है, एक थोड़ा हम जो विकास आते, तो ये बता दूं गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से कहा है, न कि राज्य सरकार। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमको इंतजार करने की आवश्यकता है। आगे आप देखेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि माननीय देश के गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अचानक कुछ आपदा विषय होते या ऐसे कुछ विषय होते तो अचानक कुछ फंड रिलीज भी करते। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जब 31 मार्च को जब हम घोषणा करेंगे, और जो श्वेत पत्र की बात माननीय प्रवक्ता जी कह रही है कि हमको श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा करने की आवश्यकता है, तो आने वाले समय में हम वो भी करेंगे। 31 मार्च की थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब ये हो जाएगा, और निश्चित रूप से प्रत्येक गांव का विकास ही हमारा देश का विकास, हम ये मान करके चल रहे हैं। और बस्तर का विकास, प्रत्येक आदिवासी युवा भाई बहनों का विकास ही हम देश का विकास हम मान करके चल रहे हैं। निश्चित रूप आने वाले समय में इसको आपको देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हमने 2 सालों में आपने देखा। क्योंकि इसके पहले भी इनकी कांग्रेस की सरकार थी, हमारी भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 18 कार्यकर्ता जो नक्सलवाद के भेंट चढ़ गए। तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो करती है वो कर रही है, आज वो ग्राउंड और रोड मैप पे ये दिख रहा है। आज पहले जो पत्रकार घनघोर जंगल के अंदर घुस नहीं पाता था, आज स्वतंत्र रूप से जा रहा है। बहुत सारे कैंप खुल चुके हैं सीआरपीएफ के। नक्सलवाद अब चरम सीमा, जहां आज 1-2 जिलों में ही बचे हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में। मुझे लगता है 31 मार्च तक इंतजार कीजिए, सारा चीज आपके सामने होगा और छत्तीसगढ़ में पूरा नक्सल मुक्त कहलाएगा और विकास की नई गंगा बहेगी। और एक जो कांग्रेस ये लगातार जो ठीक है, करती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक श्वेत पत्र की बात कह रही थी प्रगति जी, क्या ऐसा कोई श्वेत पत्र लेकर आएंगे क्या आप?
बिल्कुल 31 मार्च का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम खात्मा कर लेंगे हमारे जो वादे हैं, हमारे जो काम है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर दिखेगा। माननीय गृह मंत्री जो वादा किया है बिल्कुल उसको पूरा करेंगे और थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सफलता आज हमको मिल रही है। और चैतू का भी हमने बयान देखा चलिए, ठीक कि है। वो किस प्रकार से सबसे बड़ा रखते हैं। तो सब चीजों को देखने की प्रगति जी, आवश्यकता है, ना कि देखिए रितेश जी कह रहे हैं 31 मार्च तक इंतजार करिए, जो श्वेत पत्र आप चाह रही हैं वो जारी किया जाएगा, लेकिन अभी आपको करीब लगभग 32 दिन या 30-31 दिन आपको इंतजार और करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि श्वेत पत्र जो आप चाह रही हैं, उस श्वेत पत्र में क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा इंगित तो कर दीजिए, हमारे दर्शक भी समझ लें विपक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है नक्सलियों को लेकर। अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। पुनर्वास की जो नीति है, उस पुनर्वास की नीति की जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक की जाए। जिन निर्दोष ग्रामीणों ने हिंसा झेली है उनके पुनर्वास की भी चिंता सामान्य रूप से की जाए। कितने लोगों को स्थानीय रोजगार, स्थायी रोजगार मिला, इसका आंकड़ा भी दिया जाए। समस्या मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कानून व्यवस्था एक मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी चीख चीख कर कह रही है कि 31 मार्च अच्छा, 2026 एक बात मैं और ये- एक इसमें थोड़ा ऐड कर जी। देता हूँ, फिर इसके बाद आगे आप बढ़ाइए। वो नक्सली जो है लोगों को जब बहुत ज्यादा आतंकित किए, मारे, कितने ग्रामीणों को मारे, क्या दहशत की स्थिति रही, उसके विषय में भी आप थोड़ा बोलिएगा। उसको लेकर भी कि किस तरीके से लोगों के अंदर टेरर था, किस तरीके से लोग भयभीत हुआ करते थे। आज अगर एक सकारात्मक पहल किया जा रहा है, ठीक है, उनको व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन वो टेरर को लेकर जो अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उसको लेकर भी बोलिएगा, क्योंकि आप भी वहीं रहती हैं, वो आपके मन में भी वो टेरर होगा। आप कांग्रेस के से हैं या नेता हैं तो, लेकिन नक्सलियों के लिए कोई नहीं, उनको उनका काम ही था कि बंदूक पकड़ के चलना है, जो मिले उसको उड़ा देना है। चलिए बोलिए। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में ऐसी ऐसी जगहों पर सड़क बनी, आत्मानंद स्कूल खोले गए कि शिक्षा का स्तर और आवागमन की जो सुविधाएं थी, आने जाने की जो सुविधाएं थी, वो उन 5 सालों में बहुत विकसित हो चुका था बस्तर का क्षेत्र। और माननीय भूपेश बघेल जी ने की अगुवाई में ये जो अभी गाल बजा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नक्सली माओवाद का खात्मा ये कर रहे हैं, उसकी शुरुआत तो 5-7 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शुरू कर दी थी। आज विधानसभा भ्रमण करवाए, सब उसका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि नक्सली खात्मा हो छत्तीसगढ़ से। आपने विधानसभा भ्रमण कराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात जो किसी की समझ में नहीं आई कि क्या विधानसभा भ्रमण करा देना लोकतंत्र की असली ताकत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय और अधिकारों की रक्षा के लिए कौन बोलेगा? तो यदि इन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये फिर पद से, अपने रास्ते से, पथ से भ्रमित होंगे, फिर ये माओवाद की तरफ ना लौटे। कांग्रेस इस बात की चिंता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना करे। कतई ठीक है कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। रितेश जी, नक्सलियों कांग्रेस की को घुमाया गया कांग्रेस की जो विधानसभा, चिंता है इसका विरोध उसको हमने दूर कभी नहीं कीजिए। किया। कांग्रेस की जो चिंता है उस चिंता को दूर कीजिए, बताइए क्या विजन है रितेश जी? चिंता इनको जो है नक्सल, जी चिंता इनको नक्सलवाद के जो पुनर्वास या फिर इनके विकास को लेकर के नहीं है। कांग्रेस को चिंता है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो राजनीति किस प्रकार से करेंगे। मैं आपको बता देना, आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आज जो जितने नक्सली जो पुनर्वास की ओर लौट रहे हैं, मुख्यधारा की लौट रहे हैं, मैं पूरा मेरी बात सुन लीजिए, तो निश्चित रूप से इनके स्वास्थ्य की उनकी चिंता सरकार कर रही है। इनके वो लगातार हो रहा है, इनके खाते में डाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हम डाटा जो है आज जो मांगा जा रहा है विधानसभा के पटल पे माननीय गृह मंत्री ने कर चुका है, आज समाचार पारे गए। तो मुझे लगता है कि समाचार पत्र को भी देखने की आवश्यकता है। इनके विपक्ष के नेताओं को पूरी बात माननीय गृह मंत्री ने कल सदन में दे चुके हुए हैं। और आगे भी मैं आपको बोल रहा हूँ 31 मार्च इंतजार किए, जब पूरा जीरो नक्सलवाद हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, जब विकास की गंगा बहेगी, तब हम जो डिबेट में मुझे बात करें सकारात्मक विषय को और ज्यादा बेहतर विकास की गंगा। 28 महीने तो बीत गए भाजपा की सरकार को, इनसे पूछेंगे विकास की गंगा बहेगी कब? गंगा का रास्ता किसने रोक के रखा है? विकास की गंगा का रास्ता बीजेपी के सम्मानीय प्रवक्ता चैनल पर बता दीजिए।
अपने माध्यम से, हमारी चर्चा के माध्यम से इस प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। रितेश जी प्लीज बता दीजिए आप। केवल लूटने का काम किया है। ऐसा नहीं होता है, ये भ्रमण दीर्घ चलिए अब देखिए विकास की गंगा की बाट जो रही है छत्तीसगढ़ की जनता। चलिए अब ठीक है, अब नक्सलियों को लेकर क्या क्या और आगे होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश मोहरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगति वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो पहल कर रही है, नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ तो दिया गया, क्या जिन हाथों ने बंदूक चलाना छोड़ दिया है वो कैसे मुख्यधारा में जुड़कर नई इतिहास, नया इबारत लिखते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज भ्रमण कराया गया, सदन को दिखाया गया, अच्छे अच्छे भोजन कराया